स्वागत। आज हम कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट पर जो समीक्षाएं हैं उन पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद है इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझना, खासकर ये फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट वाली बात, और ये हमारी सोच और नतीजों पर कैसे असर डालते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ काबिलियत ही नहीं, हम अपनी काबिलियत के बारे में सोचते कैसे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो इन्हीं दो माइंडसेट के आसपास घूमता है। आप थोड़ा समझा सकते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल। देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, ये सब पैदाइशी है और इससे बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे लोग ना अक्सर चुनौतियों से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए या कम काबिल ना दिखें, और कोशिश करना उन्हें फिजूल लगता है। वो सोचते हैं कि भाई अगर टैलेंट है तो कोशिश क्यों करनी। अच्छा, और ग्रोथ माइंडसेट फिर इसका ठीक उल्टा हुआ। हाँ, बिल्कुल उल्टा। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि जो भी क्षमताएं हैं उन्हें मेहनत से, लगन से और सीखते रहने से बढ़ाया जा सकता है। उनके लिए जो चुनौतियां हैं वो डरावनी नहीं होती, बल्कि वो सीखने का और बेहतर बनने का एक मौका होती हैं। और जैसे असफलता हुई तो उसे अंत नहीं मानते, वो उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। दूसरों की सफलता से सीखते हैं, जलते नहीं, कोशिश को ही कामयाबी का रास्ता मानते हैं। ये बात दिलचस्प है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है कि ये माइंडसेट असल जिंदगी के नतीजों पर सीधा असर डालता है। सही कहा, बिल्कुल। ये मानसिकता तय करती है कि कोई आलोचना को कैसे लेगा, मुश्किलों से कैसे जूझेगा और नई चीजें सीखने को कितना तैयार रहेगा। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोई व्यक्ति होगा, वो शायद आलोचना को पर्सनल अटैक समझेगा। हाँ, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला उसे एक फीडबैक की तरह लेगा, सुधार करने के लिए। यही तो है वो लचीलापन और रेजिलियंस जिसकी नींव ये माइंडसेट रखता है। और ये नींव सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही नहीं है ना। बिल्कुल। हमने उस स्रोतों में देखा इसका असर बिल्कुल तो जिंदगी के हर पहलू पर है, जैसे कि बिल्कुल। शिक्षा में तो है ही, जहाँ ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी लगे रहते हैं, सीखते हैं। पर आप बिजनेस में देखिए, ऐसे लीडर्स जो हैं वो अपनी टीम में सीखने और एक्सपेरिमेंट करने का कल्चर बनाते हैं। अच्छा, वो सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, बल्कि इस पर भी कि टीम सीख कैसे रही है, डेवलप कैसे हो रही है। ड्वेक बताती हैं कि ऐसे लीडर्स आलोचना को भी एक मौके की तरह पेश करते हैं, विकास के अवसर की तरह। हाँ, जिससे पूरी टीम ज्यादा लचीली बनती है। और खेलों में भी यही चीज दिखती है, सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। बिल्कुल, वो लगातार मेहनत और हार से सीखने की जो इच्छा है वही महान एथलीट बनाती है। और यहाँ तक कि रिश्तों में भी इसका असर है। हाँ, रिश्तों में भी। कैसे? हाँ, जब रिश्तों में मुश्किलें आती हैं तो ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर्स मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं, रिश्ते को मजबूत बनाने पर, बजाय एक दूसरे को दोष देने के। और पेरेंटिंग में भी जो माँ बाप बच्चों की कोशिश की तारीफ करते हैं, न कि सिर्फ रिजल्ट की, हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो उनमें ज्यादा आत्मविश्वास और वो जो लचीलापन है ना, वो विकसित करते हैं। तो ये सोच वाकई दुनिया देखने का नजरिया बदल सकती है। तो अगर हम मुख्य सबक निकालें तो पहला, असफलता अंत नहीं है, सीखने का तरीका है। जी दूसरा, कोशिश टैलेंट से ज्यादा मायने रखती है। जी ड्वेक का वो कोट याद आता है, आपकी क्षमता चाहे जो भी हो, जी। प्रयास ही उस क्षमता को जगाता है और उसे उपलब्धि में बदलता है। और सबसे जरूरी कि ये माइंडसेट बदला जा सकता है, ये फिक्स नहीं है। हाँ, ये विचार बहुत पावरफुल है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हुई हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। कुछ आलोचकों को लगता है कि किताब में बातें थोड़ी रिपीट होती हैं। अच्छा, और इससे भी जरूरी बात, हाल की कुछ स्टडीज में ये जो माइंडसेट बदलने के प्रयोग होते हैं ना, इंटरवेंशंस, हाँ, उनके नतीजों को दोहराने में थोड़ी मुश्किल आई है। इसके असर पर कुछ सवाल भी हैं। हाँ, थोड़ी बहस इस बात पर है कि ये सिद्धांत कितने यूनिवर्सल हैं और किस हद तक असरदार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ स्थितियों में इसे जरूरत से ज्यादा आसान बना दिया गया है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि समाज और दूसरे बाहरी फैक्टर्स भी सफलता में बड़ा रोल निभाते हैं। सिर्फ मानसिकता ही सब कुछ नहीं है। कुल मिला के हमारे स्रोत क्या कहते हैं, ये किताब कितनी प्रभावशाली मानी गई है? देखिए, समीक्षाओं के आधार पर तो इसे काफी प्रभावशाली माना गया है। अक्सर 4 साढ़े 4 जैसी रेटिंग मिलती है। इसका जो मूल संदेश है कि विकास की क्षमता में विश्वास करना जरूरी है, उसे ज्यादातर लोग मानते हैं। ये पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशन, लीडरशिप में रुचि रखने वालों के लिए एक अहम नजरिया देती है। बस इसकी सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है और मुश्किलों का सामना करने के तरीके के बारे में है। बिल्कुल।
और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अगर मानसिकता बदली जा सकती है तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन छोटे छोटे पलों को पहचान सकते हैं, वो ट्रिगर्स जो हमें फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ धकेलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल काम आया या किसी ने हमारी आलोचना की, तो हमारी पहली अंदरूनी प्रतिक्रिया क्या होती है? शायद उस रिएक्शन को पहचानना वही विकास की तरफ पहला कदम हो। जैसा किताब भी बताती है कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।